ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 10 जनवरी सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है कर्मातीत स्टेज की व्याख्या। सदा कर्म बंधन मुक्त शिव बाबा बोले, आज बाप दादा राज्य सभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत अर्थात दूर, कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकारी के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं, सिर्फ अधिकारी हैं। तो दोनों ही नंबर की तख्त नसीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मनियां चमक रही हैं। यह मनियां हैं दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो, उतनी ही मनियां मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हरेक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है ना। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना। देख रहे हो अपना चित्र, कितनी सुंदर राज्य सभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नसीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो। ऐसे परम पवित्र सर्वप्रति रहमदिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। सभी ब्राह्मण आत्माओं में नंबरवार यह सब संस्कार समाये हुए हैं, लेकिन इमर्ज रूप में अभी तक कम है। अभी इस इष्ट देवात्मा के संस्कार इमर्ज करो। वर्णन करने के साथ स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बन स्टेज पर आओ। इस वर्ष में सर्व आत्माएं यही अनुभव करें कि जिन्हें हम ढूंढते हैं, जिन आत्माओं को हम चाहते हैं, जिन श्रेष्ठ आत्माओं से हम कुछ चाहना रखते थे, वही श्रेष्ठ आत्माएं यही हैं। सबके मुख से व
मन से यही आवाज निकले कि यह वही है, ऐसे अनुभव करें। बस इन्हों से मिले तो बाप से मिले। जो कुछ मिला है इन्हों द्वारा ही मिला है। यही मास्टर हैं, गाइड हैं, एंजल हैं, मैसेंजर हैं। बस यही है, यही है और वही है। यह धुन सबके अंदर लग जाए, इन्हीं दो शब्दों की धुन हो। यही है और वही है। मिल गए, मिल गए, यह खुशी की तालियां बजाएं। ऐसे अनुभव कराओ। ऐसी अनुभूति कराने के लिए विशेष अष्ट शक्ति स्वरूप, अलंकारी शक्ति स्वरूप चाहिए। लेकिन शक्ति स्वरूप भी माँ के स्वरूप में चाहिए। आजकल सिर्फ शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर हर बाप के बच्चे को खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सकें। बाप से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्माएं हैं, वे भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते हैं। इसलिए फॉलोवर्स बन जाते हैं, लेकिन पालना से बड़ा कर बाप से मिलाएं, अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्मा बनाए। यह नहीं कर सकते हैं, इसलिए फॉलोवर्स ही रह जाते, बच्चे नहीं बनते, बाप के वर्षे के अधिकारी नहीं बनते हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं में भी रचना बहुत जल्दी रच लेते हो, अर्थात निमित्त बनते हो, लेकिन प्रेम और पालना द्वारा उन आत्माओं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी बनाना, इसमें बहुत कम योग्य आत्माएं हैं। जैसे लौकिक जीवन में माँ बच्चे को पालना द्वारा शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह सदा किसी भी समस्या का सामना कर सके, सदा तंदुरुस्त रहे, संपत्तिवान रहे। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं जगत माता बन एक दो आत्माओं की माँ नहीं, जगत माँ, बेहद की माँ बन मन से ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो सदा आत्माएं अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करें। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। ऐसी पालना वाले बहुत कम हैं। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। इसी पालना की प्यासी आत्माएं हैं। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? सबके मुख से यही निकले कि हमारे समीप के संबंधी हमें मिल गए हैं। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए, ऐसी लहर
चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा, जिन्हें पाना था वह पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो, ऐसे वो तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ मिलना है, जो कुछ पाना है, इन्हीं द्वारा ही मिलना है, पाना है। फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे, ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं ही देती है। माँ ही बच्चे को बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं बनाना है, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ मामा कहते रहे, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना हर एक से मेरे मन की भावना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत, स्टेज के तख्त नसीन, जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा, इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि सभी क्या करना है, कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अच्छा, ऐसे स्वराज्य अधिकारी, कर्मातीत स्टेज के तख्त नसीन, सर्व को समीप संबंध की अनुभूति कराने वाले, बेहद की प्रेम भरी पालना देने वाले, ऐसे इष्ट देव आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शक्ति सेना को देख बाप अति हर्षित होते हैं। शक्तियां सदा बाप की साथी हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति। शक्तियों के साथ बाप का भी यादगार है, तो कंबाइंड हो गई ना। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड एक एक जगत जीत हो, कम नहीं हो, सारे जगत पर जीत पाती हो। जगत पर राज्य करना है ना, उस सेना में टुकड़ियां होती हैं। दो टुकड़ी, चार टुकड़ी, यहाँ बेहद है। बेहद बाप की सेना और बेहद के ऊपर विजय।
बाप दादा को भी खुशी होती है। एक एक बच्चा हद का नहीं, बेहद का मालिक है। सभी बच्चे बाप के मुख हो ना, सभी बच्चे बाप के मुख हो ना। बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। इसलिए गौमुख का भी गायन है। सदा मुख द्वारा बाबा बाबा निकलता है, तो मुख का भी महत्व हो गया ना। बाप दादा सभी बच्चों को बाप के घर का और बाप का श्रृंगार कहते हैं। तो बाप के घर का श्रृंगार जा रहे हो, औरों को श्रृंगार कराने के लिए। कितनों को श्रृंगार करके लाएंगे। एक एक को बाप के आगे गुलदस्ता लाना पड़ेगा। सभी रत्न अमूल्य हो, क्योंकि बाप को जाना और बाप से सब कुछ पाया। तो सदा अपने को इसी खुशी में रखना और सबको यही खुशी बांटते रहना। अच्छा, संगम युग है ही चलने और चलाने का युग। किसी भी बात में रुकना नहीं है। चलने चलाने में अपना और सर्व का कल्याण है। संगम पर बाप दादा सदा आपके साथ है, क्योंकि अभी ही बाप बच्चों के आगे हाजिर नाजिर होते हैं। याद किया और हाजिर हुए, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। बाप की सुनो तो चलते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।